नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम टीजीटी पीजीटी भर्ती 2020 से संबंधित जो आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं उनका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इस सीरीज के अंतर्गत ये चौथा वीडियो है। 3 वीडियो ऑलरेडी हमने बना दिए हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है भर्ती से संबंधित, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, टीजीटी पीजीटी रिक्रूटमेंट 2020। इस प्लेलिस्ट में सारे टीजीटी पीजीटी से संबंधित वीडियो हैं, वहां पर आप लोग देख लीजिएगा। हमें आशा है कि वहां से आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। और फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों ये आ रहा है कि बीएड की जगह हमने एलटी भर दिया है, अब क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें टीजीटी की, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की, तो यहाँ पर बीएड कंपलसरी है कुछ विषयों को छोड़ करके। तो अगर बीएड कंपलसरी आपके विषय में है और आपने त्रुटिवश एलटी भर दिया है, तो अभी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप परीक्षा भी दे लेंगे, ठीक है। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पर आप फंस जाएंगे, क्योंकि चयन बोर्ड के पास जो रिकॉर्ड होगा वो एलटी का होगा। चयन बोर्ड को लगे कि आपने एलटी किया हुआ है, जब वो एलटी के डॉक्यूमेंट चेक करेगा, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स एलटी का रहेगा नहीं, आपके पास तो बीएड का डॉक्यूमेंट है, तो चयन बोर्ड आपको बाहर भी कर देगा, ठीक है। तो इस वजह से अगर आपने त्रुटि करी है तो इसमें जिम्मेदारी पूरी आपकी बनती है। अब मैं यहाँ पर ये भी आपको नहीं कह सकता हूँ कि आप दोबारा फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि चयन बोर्ड ने ये मना कर रखा है, ये नोटिफिकेशन में बताया है कि एक अभ्यर्थी एक विषय के लिए एक ही फॉर्म भरे। अगर दोबारा फॉर्म भरते हैं तब भी हो सकता है चयन बोर्ड आपको रिजेक्ट कर दे। तो ये गलती कुल मिला करके आपकी है, इसमें मैं कोई सजेशन नहीं दे सकता हूँ आपको। गलती तो आपने करी है, तो आप अपने मन से अब डिसाइड करिए, आपको अपने विषय का दूसरा फॉर्म भरना है तो भरिए, ना भरना है तो ना भरिए, वो कुल मिला के जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। जो चयन बोर्ड ने नोटिफिकेशन में बताया है, मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो रियल है, ठीक है। मैं आपको झूठा आश्वासन दे दूँ कि आप फॉर्म भर दीजिए, बाद में आपका फॉर्म चयन बोर्ड रिजेक्ट कर दे, तो फिर आप लोग मुझे ही कहेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन ये आ रहा है कि प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में हमने 9 भर दिया, अब क्या करें। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि टीजीटी से इस बार भारांक समाप्त कर दिया गया है। पीजीटी में भारांक इस बार मिलेगा, आपको भारांक का नंबर मिलेगा। तो प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर आपने टीजीटी में फॉर्म भर दिया है तो प्रेफरेंशियल में आपको कोई वेटेज तो नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने एसेंशियल में बीएड भरा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ वेटेज नहीं मिलेगा बीएड का जो 5 नंबर का मिलता है, ठीक है। और अगर आपने पीजीटी का फॉर्म भरा तो उस पर भी सेम कंडीशन लागू होती है कि वहाँ पर आपको वेटेज नहीं मिलेगा। आप लोग जानते होंगे बीएड का 5 नंबर का वेटेज मिलता है, यानी 5 नंबर आपको एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं अगर आपका बीएड है तो, चाहे वो पीजीटी हो या टीजीटी में पहले होता था, इस बार से बीएड में टीजीटी में भारांक समाप्त कर दिया गया है। इससे फॉर्म में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ आपको वरीयता नहीं मिलेगी, जो नंबर मिलता है वेटेज वो नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि प्राप्तांक और पूर्णांक गलत भर दिया है, क्या करें। दोस्तों प्राप्तांक और पूर्णांक गलत भर दिया है तब भी आपके ऊपर पहला वाला पॉइंट ही लागू होगा कि जब आप वेरिफिकेशन कराने जाएंगे वहाँ पर आप फंस जाएंगे। वहाँ पर चयन बोर्ड जो आपने नंबर डाले उसी से मिलान करेगा, आपकी मार्कशीट में वो नंबर नहीं है या वो प्राप्तांक नहीं है या पूर्णांक नहीं है, तो फिर उसमें आपकी गलती मानी जाएगी। चयन बोर्ड उसमें रिजेक्ट भी कर सकता है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर सकता है आपको। हालांकि इसके लिए एक ऑप्शन ज़रूर है, और पहले पॉइंट के लिए भी एक ऑप्शन है कि आप लोग इसमें एक एफिडेविट ले करके जा सकते हैं, यानी शपथ पत्र। अगर चयन बोर्ड एक्सेप्ट कर लेता है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसा चयन बोर्ड करेगा वैसा आपको वहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार मॉडिफिकेशन का यानी फॉर्म संशोधन का कोई भी मौका नहीं दिया गया है। इस वजह से फॉर्म को आपको बहुत ही सावधानी से भरना चाहिए। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ कैसे आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। चौथे सवाल की लिखा है 10वीं और 12वीं या स्नातक में नाम में परिवर्तन है तो कौन सा हम नाम भरें अपने टीजीटी पीजीटी फॉर्म में। तो दोस्तों नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी जानकारी देनी है आपको 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट के अनुसार देनी है। 12वीं में क्या नाम लिखा है उससे मतलब नहीं है,
सिर्फ 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट के अनुसार फॉर्म भरें और 12वीं या स्नातक में अगर नाम में या सरनेम में परिवर्तन है तो उसका एक शपथ पत्र आप लोग बनवा लीजिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जब जाइएगा तब उसको लेकर के जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मार्कशीट या सर्टिफिकेट में जो किसका है इसमें प्रमाण पत्र नंबर डालें। अक्सर देखा होगा कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो ग्रेजुएशन वाले कॉलम में वहाँ पर पूछा जाता है कि आप सर्टिफिकेट का नंबर डालें, लेकिन बहुत से मित्रों के पास सर्टिफिकेट नहीं है, यानी ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट नहीं है, बीएड की सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या करें वहाँ पर। दोस्तों अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास उसका नंबर भी नहीं होगा, डेट ऑफ इशू भी नहीं होगा, तो NA वहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर दिया गया जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल ना हो या जो चीज़ें लागू ना होती हैं वहाँ पर NA लिख सकते हैं। या फिर दूसरा काम ये कर सकते हैं कि मार्कशीट का आप लोग वहाँ पर सीरियल नंबर या नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें इतना इशू नहीं है, इसमें आई थिंक कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर है, क्या महिलाएं जो हैं बालक और बालिका दोनों वर्ग में आवेदन कर सकती हैं। बहुत सारी फीमेल्स ने ये क्वेश्चन हमसे पूछा है, तो आपको बता दें कि आप बालक और बालिका दोनों वर्ग की योग्यता रखते हैं, दोनों में फॉर्म भर सकती हैं, लेकिन जब आप फॉर्म भरेंगे उस समय आपको एक ही विकल्प का ऑप्शन मिलेगा, या तो बालक वर्ग या तो बालिका वर्ग। अब आपको इसमें एक का चुनाव करना है, जिसमें आपको अच्छा लगता है कि ये हमारे लिए ठीक है या ये ठीक है, उसका आप लोग फॉर्म में मेंशन करिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग दो फॉर्म भरें, एक बालक वर्ग से एक बालिका वर्ग से। एक विषय में एक ही फॉर्म भरना है, चाहे आप बालक वर्ग के लिए भर दें या बालिका वर्ग के लिए भर दें, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने हालांकि पिछले वीडियो में क्लियर किया हुआ था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को हो सकता है ना समझ में आया हो, और कई सारे कमेंट आ रहे हैं खासकर महिलाओं के, ठीक है। तो आपने जो चीज़ें मैंने बताई उसको आपको ध्यान में रखना। आपको एक विषय के लिए एक ही फॉर्म भरना है, और बालक या बालिका जिसमें आपको भरना है एक ही विकल्प का ऑप्शन आपको चूज करना है। अगर आप बालक वर्ग में फॉर्म भरेंगे तो आपकी मेरिट बालक और बालिका कंबाइंड रूप से बनेगी, ठीक है, और बालिका में भरेंगे तो आपकी में सिर्फ बालिकाएं होंगी। अब जिससे आपको फॉर्म भरना है फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन उठता है यहाँ पर, लास्ट क्वेश्चन है, क्या दो विषयों में फॉर्म भर सकते हैं, TGT के या PGT के। दोस्तों अगर आप योग्यता रखते हैं, अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है कंप्लीट, तो आप बिल्कुल दो विषयों से फॉर्म भर सकते हैं, 3 विषयों से फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे जो मैथ वाले अभ्यर्थी हैं उनका फिजिक्स भी होता है, ठीक है, और साइंस भी होता है ग्रेजुएशन में, और मैथ भी होता है। तो आप लोग TGT मैथ का भी फॉर्म भर सकते हैं और TGT साइंस का भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें जो परीक्षा होगी आपकी, TGT की परीक्षा 2 दिन होती है और TGT की परीक्षा भी 2 दिन होती है। तो आप सिर्फ 2 विषयों की ही परीक्षा दे पाएंगे अधिक से अधिक, चाहे फॉर्म आप 3 विषयों में भरें चाहे 4 विषयों में भरें, फॉर्म भरने की कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन परीक्षा सिर्फ 2 दिन होगी, और अधिकतम एक पेपर आज और एक पेपर कल होगा, तो एक पेपर दोनों की परीक्षा दे पाएंगे, अधिकतम 2 दिन की आप परीक्षा दे पाएंगे। इस वजह से ज़्यादा फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 2 विषयों से ही फॉर्म भरें अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तब। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो दोस्तों लगातार हमसे पूछे जा रहे हैं, तो हमने इस वीडियो में आपको क्लियर कर दिया। अगर आपको कोई डाउट इससे संबंधित या इससे अलग है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन जो मैंने बताया कि हमने 3 वीडियो ऑलरेडी बनाए, उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। बालक वर्ग, बालिका वर्ग और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं EWS को लेकर के, वो हमने अलग दूसरे वीडियो में क्लियर किए हुए हैं, उनको आप लोग देख लीजिएगा। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।